रिलेटेड है, जिसके बारे में कोई भी अवेयर नहीं है। और जो लोग ये हरकतें करते हैं वो खुद भी इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है कि उन्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर है। तो पैराफिलियाज के अंदर 9 पार्ट्स आते हैं जो अलग अलग सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को या मेंटल डिसऑर्डर्स को बताते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला आ गया व्यूरिज्म। ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन है कि हमारे नेबरहुड के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर हमें सीक्रेटली देखा जाता है या कोई भी ऐसी अनपब्लिक हरकत करते हुए देखा जाता है जिसका वो यूज़ बाद में अपने सेक्सुअल नीड्स या डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए करते हैं। जिस टाइम वो उस पर्सन को देख रहे हैं या उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, अगर वो उसके साथ इंटीमेट होएगा तो शायद उस टाइम पे वो जो सेक्सुअल प्लेजर फील कर रहा है वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बट उस इंसिडेंट्स को बाद में इमेजिन करके या फील करके वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर या फिर प्लेजर को पूरा कर सकते हैं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर अनएक्सेप्टेबल है और हमारी सोसाइटी इसको एक क्राइम मानती है। लेकिन लोग खुद इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है कि वो कोई क्राइम कर रहे हैं या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। एग्जीबिशन हमारी लाइफ का बहुत ही बड़ा पार्ट है। हम जब रोज़ कॉलेज में आते हैं या फिर कोई भी लड़की इस चीज़ को सफ़र करती है कहीं पे भी, जो भी पर्सन है वो अपने जेनिटल बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंजर्स के सामने ओपनली पब्लिक प्लेस में शो करता है, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बाद में वो इस चीज़ का यूज़ अपने मास्टरबेशन में या फिर अपनी सेक्सुअल प्लेजर को कंप्लीट करने के लिए करता है। शायद वो इंसिडेंट वो लड़की अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो इतना अनयूजुअल चीज़ देखती है अपनी लाइफ के अंदर जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो एक सोसाइटी के अंदर अनएक्सेप्टेबल है। और जो पर्सन वो उस चीज़ को कर रहा है वो उसे पता ही नहीं है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या फिर वो क्या बिहेवियर कर रहे हैं। पीडोफीलिया हो गया। पीडोफीलिया हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन है। अगर हम आज का एग्जांपल लें, कुछ टाइम पहले एक 3 साल की लड़की का रेप हुआ था। उसने ना सिर्फ उसका रेप किया है, उस लड़की को जानवरों की तरह बाइट करके उसे फेंक दिया। तो इस केस के अंदर मतलब बहुत कंट्रीज़ के अंदर इसे क्राइम माना जाता है जब लोग प्री प्यूबिसेंट या अर्ली प्यूबिसेंट चाइल्ड के साथ इंटरेक्शन करते हैं अपने सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए, या फिर उन्हें बहुत स्पेशल फील कराते हैं, उन्हें अट्रैक्शन देते हैं। लेकिन एक बच्चा इतना समझदार नहीं होता कि वो ये सोचे कि वो गलत है या सही है। तो हमें इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए या अपनी फैमिलीज़ या अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज देनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसी हरकत हो रही है तो आप अपने घर वालों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इतने फ्रेंडली या इतने ओपन हो कि आप उस चीज़ को आगे लेके आओ या उसके बारे में अवेयरनेस बता के पाओ। सैडिज्म हमारा एक केस हो गया जब लोग अपने पार्टनर के साथ अपनी सेक्सुअल नीड्स या सेक्सुअल इंटरेक्शन को पूरा करने के लिए अपने पार्टनर को हार्म करते हैं या उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो उसके पार्टनर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बट जो वो पर्सन कर रहा है वो उसे लगता है कि ये मेरी फैंटेसी है और मैं अपनी नीड्स को पूरा कर रहा हूँ, बट उसे ये नहीं पता होता कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या फिर वो एक पैराफीलिया का पेशेंट है। जूफीलिया हो गया। रूरल एरिया के अंदर ये बहुत देखा जाता है कि लोग अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए या प्लेजर्स को पूरा करने के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं या फिर उनके साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता कि भाई वो चीज़ गलत है या फिर एनिमल्स का यूज़ करना गलत है। अगर उनके फैमिली मेम्बर्स को भी ये बात पता है कि भाई वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं या ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं, तो वो शेम की वजह से भी उस चीज़ को बाहर नहीं लेके आते कि हमारे बच्चे की बदनामी हो जाएगी या फिर ये चीज़ सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमारे बच्चे को कहीं भी कुछ भी जगह नहीं मिलेगी। बट उन्हें ये नहीं पता कि अगर उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो वो औरों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर करें या फिर कोई भी ट्रीटमेंट ले कि अगर हमारा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो हम उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं या उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रूटरेजियम हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा केस है। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं या आप भी ट्रैवलिंग करते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये हरकतें सिर्फ फीमेल्स के साथ हुई हो, मेल्स के साथ भी बहुत बार ये हरकतें होती हैं। जैसे कि हम कहीं भी बस में जा रहे हैं या क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई पीछे से अनयूजुअली टच कर रहा है या हमारी बॉडी को रब कर रहा है, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या फिर हम उस पर्सन को भी नहीं बोलते कि जो आप ये कर रहे हो ये गलत है। वो उस पर्सन को भी नहीं पता होता है कि वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए या वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, अपने सेक्सुअल नीड्स के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें आई थिंक उस मोमेंट पे भी उस चीज़ के लिए बोलना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है या फिर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, तो तब तक उसके ट्रीटमेंट भी नहीं होंगे। हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये था कि सबको ये पता चले कि जो सेक्सुअल अनयूजुअल थिंग्स हो रही है सोसाइटी के अंदर वो एक टाइप की प्रॉब्लम्स है। पहले आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आप अवेयर हो या आपकी फैमिली के अंदर या फिर कहीं आसपास भी कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है,
आप उनके प्रिवेंशंस ले सकते हो, ट्रीटमेंट्स ले सकते हो, साइकोलॉजिकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, आप ग्रुप थेरेपी ले सकते हो जिसके अंदर आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है या फिर आपकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव के लिए टूवर्ड्स किया जाता है। तो जब तक आप इन सोशल अवेयरनेस के लिए अवेयर ही नहीं होगे तब तक इस चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन ही नहीं होएगा। तो हमारा यही मोटिव था कि अगर आपको कभी भी ऐसी हरकतें फील होती है, ऐसे होता है, तो उसके लिए प्लीज़ आप आवाज़ उठाएं ताकि उस इंसान को ट्रीटमेंट या फिर कुछ भी प्रिवेंशन मिल सके। थैंक यू।